आज हम बात कर रहे हैं ड्रामा सीरियल इश्क है कि आपको पता है कि एक बंदा आपका रेगुलर पीछा कर रहा है, वो आपको फॉलो कर रहा है और फिर आप माल में उसके साथ खड़ा होकर कह रही हैं कि मुझे तुमसे बात नहीं करनी। शाज़ेब के चेहरे पर जो एक्सप्रेशन होते हैं और जो इसरा के चेहरे पर जो है एक्सप्रेशन होते हैं, दैट वाज फैंटास्टिक। यार की गली में मर जाना इश्क है, पल में बना दे जो दीवाना इश्क है। आज हम बात कर रहे हैं ड्रामा सीरियल इश्क है कि जिसकी आप लोगों ने एपिसोड 29 और 30 देखी लास्ट नाइट। इट वॉज अ ब्रिलियंट एपिसोड ओवरऑल। काफ़ी ज़्यादा इसमें अच्छे सीन हम लोगों ने देखे, काफ़ी ज़्यादा थ्रिल था इस एपिसोड में और काफ़ी स्टोरी जो है वो तेज़ी से आगे मूव कर रही है। ये सबसे मुझे इस ड्रामा की अच्छी बात लगी है। जनाब इसरा और शाज़ेब जो है, इनकी जो स्टोरी है वो 2-3 दिन या चंद ही लम्हे जो है वो खुशी से के गुजारने के बाद जो है वो साजिशों का शिकार हो चुकी है और अब इसरा और शाज़ेब के दरमियान दूरियां जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी हैं। इस सब में सबसे ज़्यादा मुझे गुस्सा जो है वो इसरा और शाज़ेब पर ही आया। इसरा को अब आप देखें, आपको पता है कि एक बंदा आपका रेगुलरली पीछा कर रहा है, वो आपको फॉलो कर रहा है और फिर आप माल में उसके साथ खड़ा होकर कह रही हैं कि मुझे तुमसे बात नहीं करनी। यार कम ऑन, चली जाओ, तुम आगे चली जाओ, वहाँ पर खड़े होकर 5-10 मिनट तुम उससे जो है वो बातें कर रही हो कि मुझे तुमसे बात नहीं करनी, तो सीधा सीधा चले जाओ ना वहाँ से। और सिर्फ यही नहीं बल्कि अगले आने वाली एपिसोड में वो 1-2 मरतबा फिर शाज़ेब जो है वो इसरा को देखेगा हारिस के साथ। तो इसरा क्या आउट ऑफ माइंड है, इतनी बोली है क्या? जो पढ़े लिखे लोग हैं इनको बेवकूफ़ बनाना इतना आसान है यार, क्या कहूँ अब मैं इस पर मुझे। और एक और उसकी बात पर मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आया और ताज्जुब भी हुआ कि उसे निम्रा पर बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं है, लेकिन समीरा पर उसे 100% पूरा ट्रस्ट है। तो भाई वो भी तो उसी की बहन है, वो अपनी बहन की खुशियाँ नहीं चाहेगी? तुम इतनी भोली और क्या दिमाग नहीं है तुम्हारे पास कि क्या तुम इतना भी नहीं सोच सकती? खैर वो अब उससे काफ़ी ज़्यादा ये ट्रस्ट जो है वो आगे महंगा पड़ने वाला है। और दूसरी बात अगर शाज़ेब की जाए तो सबसे पहली तो बड़ी गलती कि उसे ने मौका ही नहीं दिया कुछ कहने का, उसकी सफाई सुनने का। जो उसने देखा कि वो गलत भी हो सकता है, वो साजिश भी हो सकता है। इतना इंटेलिजेंट बिजनेसमैन बंदा है तो उसे क्या इतनी भी समझ नहीं आई कि कोई मेरे खिलाफ साजिश भी कर सकता है? वो रेगुलरली मुझसे कह रहा है हारिस कि मैं तुमसे ये छीन कर रहूँगा। और शाज़ेब को इतना तो कम से कम सोच लेना चाहिए था कि इसरा उसे छोड़ सकती थी बहुत पहले। इन दोनों के डिवोर्स पेपर आपको याद होगा कुछ एपिसोड पहले में तैयार हो चुके थे। अगर इसरा चाहती तो उसी वक्त शाज़ेब को छोड़कर जा सकती थी, लेकिन उसने शाज़ेब के साथ लाइफ को पीछे जो कुछ भी हुआ वो भुलाकर आगे मूव फॉरवर्ड करने की कोशिश की, लेकिन शाज़ेब ने इतना भी नहीं सोचा। इसरा आप अपने घर जा चुकी है और अगर अपने घर में रहती है तो नैना का भी उसे जो है वो टांट्स जो है वो बर्दाश्त करने पड़ेंगे। और एक तो टांट उसे काफ़ी ज़्यादा पड़ने वाला है कि क्या यही था तुम्हारा इश्क, कि शाज़ेब का इश्क क्या इतना ही था? 2 दिन का ही आप लोगों का इश्क था। दूसरी तरफ हमने अगले आने वाली एपिसोड के टीज़र में देखा कि शाज़ेब जो है वो निम्रा से अब शादी का जो है वो ऐलान करता है। आप लोगों ने अगली आने वाली एपिसोड के टीज़र में देखा कि अभी मज़ीद जो है वो शाज़ेब देखेगा हारिस और इसरा को एक दफ़ा फिर साथ, एक दफ़ा नहीं बल्कि 2-3 दफ़ा मेरे ख्याल में साथ देखेगा, और जिससे उसके शक को मज़ीद पुख्तगी होगी। और वो इसरा को कहता भी है कि तुम बहुत ही मेरी सोच से भी ज़्यादा जो है वो घटिया निकली। तो इसरा पर इस वजह से मुझे और ज़्यादा गुस्सा आ रहा है यार, कम ऑन। हारिस की तुम साजिश को अभी तक समझ नहीं सकी। आई थिंक वो समझ जाएगी लेकिन तब तक की शायद बहुत देर हो जाए। तो क्या शाज़ेब और निम्रा की शादी हो जाएगी या उससे पहले इन शाज़ेब की आंखें खुल जाएंगी? मुझे नहीं लगता कि निम्रा और शाज़ेब की जो है वो शादी होगी। मेरे ख्याल में उससे पहले ही कुछ ना कुछ जो है वो ऐसा हो जाएगा कि शाज़ेब की आंखों पर जो पर्दा पड़ चुका है, जो उसकी गलत फहमियाँ हैं वो दूर हो जाएंगी। मैं भी रज़ा जो है वो कुछ कर दे, क्योंकि आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि रज़ा को जो है ये बातें जो उसकी वाइफ समीरा और उसकी माँ जो कर रही हैं वो उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। तो वो इंसान का बच्चा हमें नज़र आ रहा है। इट इज़ आई ओवरऑल इंटरेस्टिंग ड्रामा। काफ़ी सारे लोग मुझे ये कहते हुए सोशल मीडिया पर नज़र आए कि अब ये टिपिकल इंडियन ड्रामाज में हो चुका है। मैं इस बात से एग्री नहीं करता। इवन तो इंडियन ड्रामाज भी बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं, लेकिन जहाँ तक आपका वो धूम ताना वाला बात है तो स्टोरी एज़ फार एज मूविंग तो इसमें कोई बात नहीं है। स्टोरी बहुत ही अच्छे तरीके से बहुत ही फास्टली जो है वो फॉरवर्ड हो रही है, ड्रैगिंग नहीं हो रही, तो ये एक अच्छी बात है।
करते हैं बेस्ट सीन ऑफ द एपिसोड। और मेरा जो बेस्ट सीन था वो तब था जब हारिस और इसरा जो है वो रूम में लॉक हो जाते हैं। पता नहीं लॉक होते भी हैं या वो बस एक ड्रामा था, लेकिन पीछे से आ जाता है शाहजेब और शाहजेब के चेहरे पर जो एक्सप्रेशन होते हैं और जो इसरा के चेहरे पर जो है एक्सप्रेशंस होते हैं, दैट वाज फैंटास्टिक। और यही था बेस्ट सीन ऑफ द एपिसोड। एक्टिंग की अगर बात करें तो इस ड्रामा में थ्रू आउट जो है वो ज़बरदस्त एक्टिंग की है। सबसे पहले दानिश तैमूर ने और मिनाल खान ने फैंटास्टिक जॉब, ज़बरदस्त। मैं इन दोनों से बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेस हुआ हूँ। 10 आउट ऑफ 10 मार्क्स हैं इन दोनों के लिए। इस ड्रामा की आने वाली एपिसोड जो है वो मज़ीद इंटरेस्टिंग होगी और हम उन पर भी जो है वो अपना रिव्यू ज़रूर पेश करेंगे। आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना है ताकि आप अपडेट रहें इस ड्रामा के हर पहलू से। अगली वीडियो के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।